यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, SGI स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का एक नया टॉपिक, जिसमें कि एक नया टाइप हम लेकर आए हैं। उसी को आज बताएंगे आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से हल करना। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या हमारा, एक नगर की जनसंख्या 1971 में x थी, 1981 में y थी, जबकि 1991 z थी। जनसंख्या में वृद्धि दर प्रत्येक वर्ष आपस में समान हो तो x y z में संबंध स्थापित कीजिए। यानी x y z में क्या रिलेशन, हमें ये ज्ञात करना है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। पहले थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। सोल्यूशन में बनेगा क्या हमारा, वही हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, P1 + R/100 की पावर n इज इक्वल टू a। ये हमने फार्मूला पढ़ा था बहुत ही पहले से। तो इसे भी हम लोग रखेंगे। 1971 में कह रहा जनसंख्या x थी, तो हमने p की जगह रखा क्या, x। 1 + R/100 की पावर n का मतलब यहाँ पे 1971 से 1981 हो रहा है, यानी कि 10 साल का अंतर है सभी में। तो हम लोग n की जगह रखेंगे क्या, 10 हुआ। और a का मतलब 1981 में कितना हो जा रही है, यहाँ पे कह रहा कि y थी, तो हम लोग रखेंगे क्या, यहाँ पे y रखेंगे। तो इसी को आगे हम लोग थोड़ा सा ट्रेस करेंगे। तो बनेगा क्या, 1 + R/100 की पावर 10 इज इक्वल टू y/x। इसी को हम लोग कह देंगे क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सेकंड कंडीशन है, जबकि 1991 में z थी। तो इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी फिर हम लोग करेंगे क्या, 1981 से 1991 के बीच में z थी, यानी कि 1981 में हमारी जनसंख्या क्या थी, y। तो पहले हमारा शुरुआती जनसंख्या यानी कि प्रारंभिक जनसंख्या x बनी थी जब हम लोग 1971 से चले थे। अब जब हम लोग 1981 से 1991 जाएंगे तो हमारी शुरुआती जनसंख्या क्या बनेगी, y बनेगी। तो हम लोग रखेंगे क्या, p की जगह अब y रखेंगे, और a की जगह क्या रखेंगे, z रखेंगे। तो वैसे ही हम लोग रखेंगे क्या, y 1 + R/100 की पावर n की जगह फिर से वही 1981 से 1991 है, तो होगा क्या, यहाँ पे 10 साल आएगा। और आगे अब हम लोग रखेंगे क्या, यहाँ पे 1981 में कह रहा है कि z थी, यानी कि टोटल जनसंख्या जो है हमारी 1991 में z हो जा रही है। तो फिर से हम इसको ट्रेस करेंगे आगे थोड़ा सा। तो बनेगा क्या, 1 + R/100 की पावर 10 इज इक्वल टू z/x हुआ। अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम लोग का राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। तो बनेगा क्या, यहाँ पे y/x बराबर, यहाँ पे होगा क्या, z/x। यानी कि होगा क्या, यहाँ पे ये z/ यहाँ पे x नहीं होगा, y होगा। क्योंकि यहाँ पे y दिया हुआ था तो ये y हुआ, तो यहाँ पे आएगा क्या, हमारा मान y निकल के आएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो बनेगा क्या, y² बराबर zx। यानी हुआ क्या, y² बराबर zx। यही हमारा स्टेटमेंट निकल के आया ही हमारा x y z, और x y z में संबंध हमारा हुआ क्या, y² बराबर zx। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। वही हमने पुराना फार्मूला यहाँ पे रखा क्या, P1 + R/100 की पावर n इज इक्वल टू a। इसी पे हम लोगों ने 1971 से 1981 गए, 10 साल का अंतर हुआ तो 10 रखा हमने। और शुरुआत में जनसंख्या x थी, जो कि 81 में जाकर कितना हो जा रही, y। तो हमने ये रखा, इसी को ट्रेस किया आगे, तो आया क्या, ये हमारा मान निकल के आया। फिर वैसे कह रहा है कि 1981 में जब y थी तो 1991 में z हो जा रही हमारी संख्या। हमें नहीं मालूम कि x y z के मान क्या होंगे, केवल हमारी जनसंख्या 1991 में जाके z हो जा रही है। तो जब हम लोग 1981 से शुरू किए तो जो हमारी यहाँ पे अमाउंट यानी टोटल जनसंख्या बन रही थी बाद की, वो हमारी शुरुआती जनसंख्या यानी प्रारंभिक जनसंख्या बनी, और ये लास्ट वाली क्या बनी, z बना। तो हम लोग फिर से इसको सॉल्व किए तो आया क्या, यहाँ पे ये हमारा मान निकल के आया। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हैं, तो हमने राइट हैंड साइड को भी बराबर कर दिया। तो हमारा मान निकल के आया क्या, y² बराबर zx। तो यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसमें एक स्टेटमेंट बनता है, जब ये हमारा निकल के आता है इसमें संबंध, तो इसका डायरेक्ट से एक स्टेटमेंट जो बनता है उसी को हम आपको बता रहे हैं। यानी जब सभी का समयांतर आपस में बराबर हो तो उसको हम लोग एक तरह से इस तरह से लिखते हैं। यानी कि नोट में जो हमारा बनता है, यदि समयांतर
समयांतर आपस में बराबर हो तो संख्याएं आपस में गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं। संख्याएं आपस में गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं। यह हमारा स्टेटमेंट है कि यदि समयांतर आपस में बराबर हो तो संख्याएं आपस में गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का स्टेटमेंट होता क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो वही हमारा बी स्क्वायर यानी वाई, ए का सी का मतलब जेड, ए का मतलब एक्स। तो यही हमारा स्टेटमेंट बनता है लास्ट में जाके कि वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। हमें केवल यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि संख्याएं यानी कि जो समयांतर हो आपस में बराबर हो। यहाँ पे हमने देखा कि 1971 से 1981 जा रहे थे और 1981 से 1991 यानी कि 10 साल का अंतर इसमें है और 10 साल का अंतर इसमें है। तो हमारा डायरेक्ट स्टेटमेंट बनेगा क्या, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। तो इसी तरह के अगर यदि सवाल पूछता है कि कोई जनसंख्या यहाँ पे एक्स का मान दे दिया और 1981 में भी कुछ मान दे दिया और 91 में हमें पूछ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला का प्रयोग करके बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो अब हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इसी पे बेस्ड होगा, पॉपुलेशन बेस्ड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सेम पहले बेस्ड पे, उसमें केवल हमारे वेरिएबल दिए हुए थे, इसमें हमारा एग्जैक्ट मान दिया हुआ है। तो इसी को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमारा 2, एक वस्तु का मूल्य 1980 में 2500 रुपए था जबकि 1990 में 3600 रुपए था। यदि मूल्यों में वृद्धि प्रत्येक वर्ष आपस में बराबर हो, ये हमारा स्टेटमेंट है यहाँ की प्रत्येक वर्ष मूल्यों में वृद्धि जो है बराबर हो, तो बताइए कि 1985 में वस्तु का मूल्य कितना था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि समयांतर आपस में बराबर हो तो हम लोग संख्याएं क्या होती हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होती है। तो सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे ट्रिक से, यानी कि बनेगा क्या, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। ये हमारा ट्रिक होगा, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। इसी पे हम लोग को रखना है। यहाँ पे कह रहा है कि 1980 में क्या था, 2500 रुपए था और 1990 में क्या है, 3600 हो जा रहा है और ये हमारा 1985 में पूछ रहा है। यानी कि हमारा सेकंड वाला मान पूछ रहा है 1980 से 85 जाना है, 85 से 90, तो 5 साल का अंतर दोनों में है। तो हम लोग इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे और हमसे सेकंड वाला मान पूछ रहा है, यानी कि y का मान पूछ रहा है। यहाँ पे x का मान 2500 है और z का मान 3600 है। तो हम लोग इसी पे रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, वाई स्क्वायर बराबर z का मान यहाँ पे रखेंगे कितना, 3600 और x का मान रखेंगे कितना, 2500 रुपए। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका हमें वर्गमूल लेना है, यानी y का मान जब निकलेगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से निकल गया क्या 60, यहाँ से 5 यानी कि 50 का स्क्वायर, तो बना क्या 50। तो y बराबर 5 छक्का 30, यानी हुआ क्या 3000। y का मान हमारा क्या आया 3000, यानी कि 1985 में जो हमारा मूल्य था वो कितना था, 3000 रुपए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। यहाँ पे केवल वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स हमें रखना था तो हमने रखा सीधे, चूंकि यहाँ पे हमारा इसका प्रयोग हम वहीं पे करेंगे जहां पे समय अंतर आपस में बराबर हो। तो 1980 का मान दिया हुआ था, 90 का मान भी दिया हुआ था और पूछ रहा था 85 का मान। तो 85 का मान हमें पूछ रहा था, यानी कि y का मान सेकंड वाले का पूछ रहा था। तो हमने डायरेक्ट इसी फार्मूले पे रखा और इसका वर्गमूल लिया, तो निकल के आया क्या हमारा 3000 रुपए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे। बहुत ही आसान सा छोटा सा ट्रिक था। अब हम लोग इसी बेस्ड पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, कह रहा है कोई धनराशि किसी सियाई की दर से 4 वर्ष में 8000 रुपए हो जाती है जबकि 8 वर्ष में वही धनराशि 10,000 रुपए हो जाता है, तो मूलधन बताइए। यहाँ पे हमसे मूलधन पूछ रहा है और 4 वर्ष में 8000, 8 वर्ष में 10,000, ये दो हमारे समयांतर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें एक समयांतर दिख रहा है कि 0 से 4 और 4 से 8। तो यहाँ पे हमारा x होता है, यहाँ पे y और यहाँ पे होता है क्या z। तो 0 से 4 वर्ष में यानी कि 4 वर्ष में 8000 हो जा रहा है और 8 वर्ष में यानी कि z का मान 10,000 दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है क्या x का मान। तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, क्या ट्रिक में हम लोग क्या पढ़े हैं,
वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स, तो वाई का मान यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 8000, यानी रखेंगे क्या हम लोग 8000, इसका स्क्वायर होगा। जेड का मान 10,000 दिया हुआ है, तो हमने रखा क्या 10,000, इंटू में रखेंगे क्या एक्स। इसी को हमें सॉल्व करना है, तो 8 28 64, और ये कितना होगा 6 जीरो होगा, तो ये हमारा 6 जीरो हुआ, और इधर आया क्या 10,000 इंटू में हुआ क्या एक्स। तो 4 जीरो से तो 4 जीरो हमारा कट जाएगा, बचेगा कितना 6400, यानी कि एक्स का मान आया क्या 6400 रुपए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। बहुत ही आसान सा ट्रिक था, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। इसी तरह के इस तरह के सवाल को बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को एग्जाम में हल करना है। क्योंकि छोटी सी ट्रिक है, आप लोग बहुत ही एक बार ध्यान से इसको पढ़ लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको याद रख पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और आने वाले किसी भी एग्जाम में इस तरह के सवाल आएंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से उसको हल कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा हमारे किसी भी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं इसी तरह के ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।